कैलाश में जो भी विचार आते हैं ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे विचार है, वो तो शिव जी के विचार है। राज ऋषि को केवल एक व्यक्ति को मत सोचिएगा, दे आर क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक द पावर ऑफ प्रेयर। और शिव जी डेफिनेटली क्यूर्स ऑल योर डिजीजेस। ए लीडर नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, ही थिंक्स अबाउट द पीपल ओनली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के इस हिंदी एपिसोड में। आज है श्रावण स्पेशल और आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं शिवा भक्त डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले के साथ। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मानसी जी। और यहाँ पे जो भी दर्शक हैं उनको मेरा श्रावण के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। सर, श्रावण का महीना है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस बताइए। श्रावण का जो महीना होता है हमारे भारतीय जो संस्कृति है उस पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अपने जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर हम मानते हैं, उसमें 3 भगवान को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसको कहते हैं GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। सो जो जनरेटर है, जो इस पूरे विश्व का निर्माण करते हैं, उनको ब्रह्मा जी मानते हैं। ऑपरेटर विष्णु जी, जो पूरे दुनिया को चलाते हैं उनकी माया के साथ, उनके अवतारों के साथ। और जो तीसरा होता है डिस्ट्रॉयर, जो पूरा विनाश करता है, उनका नाम है शिव जी। तो ऐसे कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का काम है शुरुआत करना, तो ये पूरे विश्व को तो बना दिया, उसके चलाना। तो चलाने के लिए विष्णु जी अपना पूरा कार्य करते हैं, लेकिन जो घर गृहस्थी चलाते हैं उनको पता है कि यू रिक्वायर ए ब्रेक। तो होता क्या कि विष्णु जी को एक ब्रेक चाहिए होता है। तो श्रावण महीने में बोलता है अभी मैं काम नहीं करूँगा, एनुअल ब्रेक, एनुअल वेकेशन। तो वो चले जाते हैं। तो फिर संभालेगा कौन? तो पूरे संभालते हैं शिव जी। तो ऐसा कहते हैं कि जब विष्णु जी वेकेशन पे जाते हैं, वो श्रावण का महीना है, और शिव जी कम्स एंड टेक्स चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। और वो पूरा सब उसको शिव की भक्ति करते हैं। और आपने श्रावण सोमवार के बारे में सुना होगा। केवल श्रावण सोमवार ही नहीं, बल्कि पूरे महीने में शिव जी इज द इंचार्ज ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा जोक कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो बहुत परेशान करता हो आपको, जब वो छुट्टी पे जाए तो अगला ऑफिसर आके सारा फाइल सैंक्शन कर देता है। तो आप कुछ भी इस श्रावण के महीने में शिव जी को मांगो तो आपको, वो तो भोलेनाथ है ना, तो सब कुछ आपको वरदान देके जाते हैं। सो ये हो गया एक शिव जी की तरफ से। दूसरा ऐसा कहते हैं कि ये श्रावण के महीने में चातुर्मास आता है, तो 4 months ऑफ रेनिंग सीजन। और जितने भी साधु संत हैं वो पूरा घूमते रहते हैं, लेकिन चातुर्मास में वो एक जगह पे रुकते हैं। जैसे जैनिज्म में एक कल्चर है कि वहाँ पे जो मुनि है, साधु लोग हैं, वो एक जगह पे रुकते हैं, वहाँ पे चातुर्मास का एक पूरा एक परंपरा चलती है। तो श्रावण इज ऑल्सो ए मंथ जहाँ पे हम स्थिरता सत्संग के साथ करते हैं, तो वो प्रवचन देते हैं वगैरह। सो इट्स अ हाईली स्पिरिचुअल टाइम। और इसमें हम लोग ध्यान, उपवास से लेके बहुत सारे स्पिरिचुअल साधना करते हैं, और इसमें बेनिफिट बहुत जल्दी मिलता है। जैसे बाकी महीनों में भी जो भी आप साधना करो उसका फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इसमें आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा और जल्दी मिलता है। यू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स बाय लेस एफर्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर श्रावण मंथ। सर, आपने उपवास की बात की, श्रावण सोमवार की बात की। ऐसा कहते हैं कि फीमेल्स को कहते हैं कि 16 सोमवार करो। सर, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या मतलब ये इतना बिलीफ सिस्टम क्यों है इसको लेके? हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में 2 चीज़ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। एक है गृहस्थ आश्रम और दूसरा है मातृत्व। सो गृहस्थ आश्रम मतलब क्या? क्योंकि शादी वगैरह करके जब बस जाते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं, सो बोथ द मेल रिक्वायर ए गुड पार्टनर एंड द फीमेल ऑल्सो रिक्वायर्स अ गुड पार्टनर। और हमारे यहाँ पे वो जो शादियाँ होती है वो केवल 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं, 2 परिवारों के बीच में होती है। सो आप देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्वयंवर। यहाँ पे लड़की चूज करती है। ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको शादी करा दो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट स्वयंवर इज़ ए इंडियन कंसेप्ट। तो लड़कियों के मन में होता है कि एक आइडियल हस्बैंड होना चाहिए, वो केवल दिखने में अच्छा या सफ़ेद घोड़े पे आने वाला नहीं हो, वो आपको ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। सो हर लड़की में इच्छा होती है कि मेरे को अच्छा पति मिले, और फिर बाद में आगे जाके मैं एक अच्छी माँ बनूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले मातृदेवो भव किया जाता है, फिर पितृदेवो भव। लेकिन इसके प्रोसेस क्या है? क्योंकि देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैरिज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ। एक ऐसा निर्णय जो आपको बना भी सकता है या तोड़ भी सकता है।
सो अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर, जिसे हम अगर संस्कृत में कहें तो उसको लाइफ पार्टनर नहीं कहते, उसे कहते हैं सहधर्मचारिणी, जो धर्म के मार्ग पे चले। तो लड़की को भी चाहिए कि एक ऐसा पति मिले जो आपके कार्य में वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल साथ दे, और लड़के को भी चाहिए कि ऐसे एक सहधर्मचारिणी है। तो ये जो महीना है इसमें ऐसा कहते हैं कि अगर शिव जी को आप अगर प्रार्थना करो तो बहुत सारे जो यहाँ पे परंपरा है भारत में अलग अलग प्रदेशों में, वो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जैसे आपने बोला 16 सोमवार, और ऐसा देखा गया है कि उसके बाद आपको वो पति अपने आप आ जाता है। मैंने खुद ये देखा हुआ है कि बहुत सारे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, तो वो चाहते हैं कि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो मेरा साथ दे। और ये केवल आज के युग में नहीं, पुराणों से चलती आ रही। जैसे कि पार्वती जी को शिव जी पति करके चाहिए थे, तो उसने भी काफ़ी तपस्या की थी। और ऐसा कहते द्रौपदी, उनको भी चाहिए था कि वो अच्छा पति मिले, तो उन्होंने ऐसा कहते उसके पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी। और जब शिव जी प्रकट हुए तो बोला कैसा पति चाहिए, तो उसने बताई ऐसा 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 5 गुण बताया। तो ऐसा 5 गुण एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकते, बट अगले जन्म में तेरे को 5 पति मिलेंगे। तो द्रौपदी को अगर हम कहते हैं कि उसको 5 पति थे, वो भी शिव जी का एक ब्लेसिंग्स रहा है। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आज के जनरेशन में भी आप अपने माँ दादी माँ से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे जाना है। तो केवल पति के लिए नहीं, फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑल्सो। तो ये हमारे देश में ये परंपरा चलती आई है और इसको चलाना भी चाहिए। और एक बात कहूँ कि शिव जी इज कंसिडर्ड एज अ आइडियल हस्बैंड, ऐसा पति। उसका मैं आपको बताता हूँ कि पार्वती जी को शिव जी ही पति चाहिए थे, और शिव जी को तो शादी में इंटरेस्ट ही नहीं। तो नहीं, मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, कि मैंने जो डिसाइड किया वो मैं पाके ही रहूँगी। उसने बहुत तपस्या की, फिर शिव जी बोले चलो शादी कर लेते। और ऐसा कहते हैं कि शिव जी तो भोलेनाथ हैं, उनको तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचो ऐसा कोई पति हो जो बार बार अलग अलग लड़कियों के पास जाए, किसी भी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। और शिव जी इज फुल्ली कमिटेड टू पार्वती। और आप देखोगे आइडियल गृहस्थाश्रमी है शिव जी। एंड शिव जी इज वन गॉड हु इज एक्चुअली द इष्ट देवता ऑफ गृहस्थाश्रमी, मेल फीमेल एंड ऑल्सो सन्यासीज। सो ही इज एन आइडियल गॉड। इसके बारे में आप जितना भी सोचूं आपको कम ही लगेगा। और शिव जी मेरे इष्ट देवता भी है। मैंने इतना देखा हुआ है कि हर गुण शिव जी का अपने जीवन में आप उतार सकते हो। यहाँ कहते हैं कि रामायण में भी राम जी शिव जी के भक्त थे। तो ये है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ श्रावण सोमवार। ओके सर, आपकी लाइफ के मेजर इंसिडेंट्स शिव जी से रिलेटेड है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। बहुत सारे इंसिडेंट्स, जैसे आपने कहा मेजर, नॉट वन बट मेनी। तो इसमें से आपको 2-3 चीज बताऊंगा। मेरी जो शादी हुई थी वो भी एक शिव मंदिर पे हुई थी। जैसे हमारे मुंबई में, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, पवई करके एक जगह है, वहाँ पे चिन्मया मिशन का जगदीश्वर करके एक मंदिर है, जगत का ईश्वर शिव जी का मंदिर है। वहीं पे हमारी शादी हुई थी। तो आप सोचो कि अगर मैं शादीशुदा और खुश हूँ, उसका भी रीज़न शिव जी है। दूसरा जो है कैलाश मानसरोवर। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं 4 बार कैलाश मानसरोवर जा चुका हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। और केवल अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को लेके भी गया हूँ। और मुझे याद है पहली बार जब मैं कैलाश मानसरोवर गया था और कैलाश पर्वत का दर्शन हुआ। ऐसे कहते हैं कि कैलाश पर्वत एक्चुअली शिवलिंग ही है। तो जैसे मैंने दर्शन किया तो मुझे पता नहीं, मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे पूरा जीवन जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र के पढ़ाई में और प्रचार में लगा दूँ। जब पहले विचार है, मुझे लगा ये कोई वहम होगा, इट मे बी जस्ट अ थॉट। मैंने बहुत निगलेक्ट किया, मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो विचार है मन में से निकला ही नहीं। और उस ज़माने में सुरेखा मेरे साथ थी कैलाश में, मेरी पत्नी सुरेखा। तो मैंने उससे बात की और उससे कहा देखो ऐसे मन में बार बार विचार आ रहे। तो उसने कहा देखो कैलाश में जो भी विचार आते हैं ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे विचार है, वो तो शिव जी के विचार है। तो मुझे याद है कि वो जो विचार है कि मेरा जिंदगी भर में एक ही शास्त्र का अध्ययन करूँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, जो हम अभी आज आप मुझे जानते हैं। मैंने चाणक्य पर बहुत सारी किताबें लिखी। ये मैं कहता हूँ कि ये पूरा शिव जी के आशीर्वाद है। सर, चाणक्य नीति की अगर हम बात करें तो चाणक्य अर्थशास्त्र में है राजा ऋषि, एक किंग को फिलोसोफर किंग कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें राजा कैसा होना चाहिए उसके बारे में बहुत विचार दिया गया है। यू शुड नॉट बी ओनली ए किंग, यू शुड बी एन आइडियल किंग। केवल राजा मत बनो, बट एक अच्छे राजा बनो। और अच्छे राजा की जो कल्पना है उसको अर्थशास्त्र या फिर जैसे अपने चाणक्य की नीति के हिसाब से कहा जाता है राज ऋषि। देखो आप देखेंगे इसके 2 शब्द है,
राजा प्लस ऋषि। राजा कौन होता है? जो पूरा व्यवस्थापन देखता है, हु इज एडमिनिस्ट्रेटर हु रन्स अ किंगडम। और ऋषि कौन होता है? जो चिंतन करता है, मनन करता है, तपस्या करता है। तो हम जैसे भी ऋषि के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है कि एक व्यक्ति होता है जो ध्यान करता होता है, वो भी ऋषि है। लेकिन हमारे संस्कृति में राजा ऋषि इज एन आइडियल लीडर एंड यू डोंट हैव टू लिमिट इट टू ओनली ए मेल। केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी एक अच्छा राजा ऋषि बन सकती है। हमारे यहाँ पे ऋषि परंपरा इतना प्रचंड है। तो मैं कहूँगा कि मॉडर्न डे में आप देखो तो केवल मेल नहीं, फीमेल बहुत सारे स्त्री भी हुए जो अच्छे रानियां बन चुके हैं। एक उदाहरण आपको दूंगा, अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की मानी जाती है, जो मराठा सम्राट के एक बहुत बड़े प्रचंड लीडर रही थी, वो भी एक शिव भक्त थी। अगर आप देखो कि महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, इंदौर में बहुत सारे जो शक्तिपीठ है वहाँ पे आप जाओगे, या फिर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाओगे, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया, विच इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड टेम्पल्स। तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर बोलो, भीमा शंकर बोलो, या बहुत सारी जगह मैं खुद देखा हूँ। बॉम्बे में देयर इज अ टेम्पल इन अंबरनाथ। अच्छा। इट्स अ टेम्पल कनेक्टेड टू शिवा, और वो पांडवों के समय से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, और वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो आप कभी भी इंदौर जाओगे तो अहिल्याबाई होलकर, इनका जो व्यवस्थापन है वो भी आप देखिएगा, इट इज़ अ रोल मॉडल। और मैं कहूँगा उन्होंने भी चाणक्य से सीखा था। सो रिमेंबर वन थिंग, राजा ऋषि को केवल एक व्यक्ति को मत सोचिएगा, दे आर क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया हुआ है। मंत्र में बहुत पावर होता है और मंत्र की साधना काफ़ी लोग करते हैं। और श्रावण में जैसे हम कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र, और काफ़ी बार कोई अगर बीमार होता है या काफ़ी बार कोई नेगेटिविटी से सराउंडेड होता है तो उसको कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। तो ऐसा कोई अनुभव आपके साथ महामृत्युंजय मंत्र को लेके? बहुत सारे अनुभव हैं। सो महामृत्युंजय जप जो है वो शिव जी के साथ कनेक्टेड है। और जैसे हमने देखा GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, शिव जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लॉर्ड ऑफ डेथ। जो मृत्यु के पास जाते हैं, शिव जी का एक काम होता है उनको अच्छी मृत्यु दो। और हमारे पुराणों में एक कल्पना है जिसे कहते हैं मार्कंडेय। सो मार्कंडेय एक छोटा सा बालक था, मेरे ख्याल से वो 16 साल का था, जब उसे कहा गया था कि वो 16 साल में मर जाएगा। तो 16 साल तो बहुत कम आयु है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब मृत्यु उनके पास आई, यमराज जब उनके पास आए, तो एक शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए, क्योंकि शिव जी इज द लॉर्ड ऑफ डेथ। अगर आप शिव जी के भक्त बन जाओ तो डेथ कैन नॉट टच यू, आपको मृत्यु आ नहीं सकती। तो ऐसा कहते हैं कि यम जी ने बहुत प्रयत्न की कि उसको लेके जाए, क्योंकि समय तो हो चुका है। बट शिव जी प्रसन्न हो गए, ये मेरा भक्त है, और उनको ऐसा वरदान दिया गया कि हमेशा ये 16 साल रहेगा। सो वो चिरंजीवी माना जाते हैं मार्कंडेय। सो ये हो गया कहानी हमारे पुराणों से। लेकिन ये जो मंत्र है जो आपने बात किया महामृत्युंजय जप, उसको ऐसा मैं थोड़ा बोल के बताऊंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्, जो मृत्यु से अमृतत्व की तरह की ओर लेके जाए। सो ऐसा कहते हैं कि हमारे जो संस्कृति है उसमें केवल औषधि या दवाई से कोई भी रोग उसका निवारण नहीं होता। योर डिसीजेस डोंट गेट क्योर्ड ओनली बाय मेडिसिन, यू रिक्वायर 3 थिंग्स। पहला जो है वो एक अच्छा डॉक्टर जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और आजकल तो गूगल देवता को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन डॉक्टर पे अगर श्रद्धा नहीं हो तो आपका जो भी है वो रोग का निवारण नहीं होगा। तो एक अच्छा वैद्य चाहिए। दूसरा, अच्छी दवाइयाँ चाहिए जो वैद्य आपके हिसाब से दे। बट जो तीसरा जो है वो है प्रार्थना या प्रयास। तो ऐसा कहते हैं हमारे जो बहुत सारे ग्रंथ है उसमें कि आपको अगर कोई रोग है, एक अच्छा वैद्य ने बोला ये दवाई लो, तो वैद्य खुद बोलता है अलॉन्ग विद द दवाई महामृत्युंजय का जप करो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको सर दुख रहा है, तो हम लोग क्रोसिन ले लेते हैं या जो भी पैरासीटामॉल या जो भी हम लेते हैं, तो लेने के समय में केवल पानी के साथ न पिए, उसके बाद महामृत्युंजय जप करें। और एक केवल महामृत्युंजय नहीं, जैसे कि हनुमान चालीसा, इसमें भी एक दोहा आता है जिसमें कहता है जिसका हनुमान चालीसा जिसका जप करते हैं उनको ये पता होगा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का अगर आप कंटिन्यूसली जप करो तो वो आपको बलवान बना देता है और निरोगी बना देता है। तो शिव जी तो मृत्यु तक,
अभी अनुभव की आपको बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि बहुत बड़े महात्मा थे, अभी तो उनका शरीर रहा नहीं, तो वो ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड प्लस, और उनको डॉक्टर ने कहा था कि उनकी वजह आयु कम है, तो सारे जो उनके भक्त लोग थे वो बोले कि नहीं हम अपने गुरुदेव को जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सामूहिक महामृत्युंजय जप किया। सो कलेक्टिव, सामूहिक कलेक्टिवली, सो लाखों लोग आए बैठे और यही ओम त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र वो दिन भर करते रहे, और जो देह त्याग देने वाले थे सडनली वो जाग गए। तो उन्होंने आके सब अपने भक्तों को बोला, ये आप लोग क्या कर रहे हो, मैं अपना एक मार्ग पे जा रहा हूँ और आपने मुझे रोक दिया, सो प्लीज स्टॉप दिस मंत्र बिकॉज माई टाइम इज ओवर। तो ऑफकोर्स और 2 साल वो जिए, लेकिन जहाँ पे भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके परिवार में, आपके जीवन में अगर कुछ ऐसी घटना हो रही है जो आयु के साथ या फिर कोई रोग के साथ रिलेटेड हो, तो भगवान का नाम जरूर ले, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक द पावर ऑफ प्रेयर। और शिव जी डेफिनेटली क्यूर्स ऑल योर डिजीजेस एंड डेफिनेटली सिंस इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु को वो टाल भी सकते हैं, बट मृत्यु से डरे नहीं, तो शिव जी खुद आपको अपना लेंगे आप अगर शिव जी से प्यार करो। सर लेकिन ये मंत्रों का मिसयूज भी तो होता है ना, काफी लोग किसी को नेगेटिविटी में या किसी को हार्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो इससे कैसे हम बचें? बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछा। मृत्यु जो होता है उसके बारे में हमने शिव जी का बताया, लेकिन मंत्र जो होता है, चाणक्य अर्थशास्त्र में भी बताया कि मंत्र शक्ति, कोई भी मंत्र का आप जाप करो, उसकी सिद्धि करो, देन यू गेट दैट पावर, बट मेनी पीपल मिसयूज द पावर बिकॉज ऑफ जेलसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहूँ कि कोई व्यक्ति मेरे से अच्छा ज़्यादा पढ़ लिख रहा है या फिर वो प्रोफेशनली प्रोग्रेस कर रहा है, तो मुझे जलन होती है। सो व्हाट आई डू इज दैट आई चैंट ए मंत्र फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ समबडी एल्स। सो वो अच्छा नहीं है। बहुत सारी जगह में इसको काला जादू भी बोलते हैं, ब्लैक मैजिक, बट ये करना नहीं चाहिए बिकॉज दैट विल हैव ए बैड इफेक्ट ऑन यू ओनली, आपको ही उसका नेगेटिविटी आ जाएगा। इसलिए आप बहुत सारे भारत में अगर ग्रामीण स्थल में जाओ, विलेजेस, रूरल एरियाज, तो बहुत सारे घर में आप देखते हो कि एक ऐसा चेहरा लगा के रखते हैं वो, तो बोले ये क्या है, मतलब नज़र ना लग जाए, या फिर काला टीका लगाते हैं बच्चों को वगैरह वगैरह। सो ये मंत्र दोनों टाइप के होते हैं, अच्छे और बुरे। और बुरा जो मंत्र है वो कभी भी यूज़ मत कीजिए क्योंकि उससे आपको ही आगे जाके हानि होती है। बहुत सारे लोग उसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ऑफकोर्स चाणक्य यूजेस अगेंस्ट द एनिमीज, अगर तू मुझे कोई दोष देने आया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज की मिस यूजिंग इट। और इसको अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बात करें तो इसको कहते हैं विच क्राफ्ट। ओके, तो विच क्राफ्ट मतलब क्या, वो जादू टोना करके किसी को डिस्ट्रॉय करना। कभी भी इसका आप यूज ना कीजिए क्योंकि इट इज डेंजरस। सो इट्स बेटर यू फॉलो स्पिरिचुअल मंत्रास रादर देन ब्लैक मैजिक। ओके सर, लीडरशिप स्टूडेंट होने के नाते हमने लीडरशिप फ्रॉम हनुमान जी देखा है, लीडरशिप फ्रॉम राम भगवान देता है, और शिव जी से कुछ लीडरशिप लेसन्स अगर आप शेयर कर पाए तो। शिव जी इज एन आइडियल लीडर। तो इसमें से मैं आपको 2 क्वालिटीज बताऊंगा शिव जी के। ए लीडर नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, ही थिंक्स अबाउट द पीपल ओनली। उसका मन में खुद के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर वो खुद के बारे में सोचता है तो ही और शी बिकम्स अ सेल्फिश लीडर। तो एक कहानी बताते हैं कि शिव जी की शादी हो गई पार्वती जी के साथ जी। और हर जो शादीशुदा लड़की होती है उसके मन में ये होता है कि अच्छा घर हो, तो उन्हें एक बहुत अच्छा घर बना, ऐसा बोलते हैं। और उसके पास तो पूरा स्वर्ग के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स आ गए और बहुत अच्छा घर बना है जो पार्वती जी के हिसाब से हो, क्योंकि अभी घर गृहस्थी बसानी है, सो आपको तो घर तो चाहिए, तो बना दिया और बहुत अच्छा। और गृह प्रवेश करने ही वाले थे और ऐसा कहते हैं कि एक भक्त था जिसके पास घर नहीं था, बेचारा गरीब था, वो शिव जी के पास गया और प्रार्थना कर मुझे घर चाहिए, घर चाहिए। और हमारे भोलेनाथ जी ने देखा, मतलब मेरा घर रेडी है, लेके जा। तो पार्वती जी वॉज वेरी अपसेट। तो ये कि हमारा घर तूने दे दिया, बोले क्या करे, वो तो बेचारा मांग रहा है, इतना श्रद्धा के साथ मैंने दे दिया। तो आप देखोगे कि शिव जी रहते कहाँ पे है। अगर आप पुराना में भी देखो या कोई भी फोटो देखो, यू विल नेवर सी हिम स्टेइंग इन अ महल। बाजू में सब कैलाश पर्वत है, ओपन लैंड। तो शिव जी कैलाश निवासी मानते हैं, कोई घर में नहीं रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी, अगर कोई आपसे कुछ मांगता है एज ए लीडर, बी रेडी टू गिव इट अप। इनफैक्ट मैं बिजनेस लीडर्स को हमेशा बोलता हूँ, डोंट मेक मनी फॉर योर सेल्फ, मेक मनी फॉर अदर्स, एंड इफ यू मेक मनी फॉर अदर्स यू विल बी ऑल्सो टेकन केयर। तो वन क्वालिटी इज वर्क फॉर अदर्स, लीडरशिप क्वालिटी। दूसरा जो क्वालिटी है, देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन योर टीम।
आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं सब अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, लेकिन सबको साथ में लेके चलना, दैट इज ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटी। एक उदाहरण दूँ तो शिव जी के गण कौन है? गण मीन्स ग्रुप, टीम। तो एक तो गणपति, उनका बेटा खुद एक हाथी है। आप देखो कितना अगली होगा इन मन में कि ह्यूमन बॉडी विद एलिफेंट फेस, और उसको अपना बेटा माना हुआ है। दूसरा आप अब देखो कि उसके सांप बिच्छू ऐसे सब उसके टीम मेंबर्स हैं, और ऐसा कहते हैं राक्षस गण उसके पीछे आते हैं। तो आप देखो जो शिव जी का उपासक है, जो शिव जी के गण होते हैं, जैसे रावण भी शिव जी के डिवोटी माने जाते हैं। सब लोग कहते हैं रावण बोलो या फिर ये सो बिच्छू सांप बोलो, इसको साथ में नहीं रखते, बट शिव जी उनको साथ में रखते हैं। यहाँ की सर्प को अपने गले में डालते हैं इंस्टेड ऑफ एनी डायमंड नेकलेस, ही एक्चुअली हैज ए स्नेक एज ए नेकलेस। तो आपको ये क्वालिटी जो है कि अपने टीम में अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे। somebody may be intelligent, somebody may not be that intelligent, somebody may be good in finance, somebody may be good in something else, लेकिन जैसे माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को लास्ट तक छोड़ती नहीं है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज कि सबको साथ में लेके चलो। जैसे हमारे देश में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ में लेके जाना, दैट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू शिव जी। सर, शिव पुराण बोलो, गरुड़ पुराण बोलो, ऐसा कहते हैं कोई भी पुराण अगर आप एकदम साधना के साथ पढ़ो तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। अगर आप मतलब मैं गूगल कर रही थी कि ये पुराण क्यों पढ़ने चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होती है, और ये बेनिफिट की वजह से लोग पढ़ना भी शुरू करते हैं? तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि कोई भी भक्त होता है ना, उसके 2-3 लेवल्स होते हैं। हाँ। जैसे हम स्कूल में जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, फिर आप कॉलेज में जाओ, डिग्री करो, PhD लो वगैरह। सो जो बेसिक लेवल एंट्री वालों के लिए ये इच्छा पूर्ति इज लाइक ए विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड क्या होता है कि आप आओ, जरा मेरे घर पे आओ, मेरे ऑफिस में आओ। सो जब हम पुराण पढ़ते हैं, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, दोज हु आर नॉट स्पिरिचुअल सीकर्स, उनको लेके आने के लिए, क्योंकि आप हर मंदिर में जाओ, सब लोग कोई ना कोई इच्छा लेके जाते हैं कि मेरी पैसा मिल जाए, लॉटरी लग जाए, शादी हो जाए। अभी क्या है कि इनको ना तो नहीं बोल सकते, ये मत कह सकते कि नहीं भैया कुछ नहीं होगा, फिर कोई आएगा ही नहीं। सब जितने भी मंदिर में जाओगे, कोई ना कोई इच्छा लेके जाते हैं। इनफैक्ट देयर आर टेम्पल्स, आपने देखा होगा, वहाँ पे आप कुछ एक धागा बांध देते हो, और इच्छा पूरा होने के बाद वापस थैंक यू बोलने आते हो। सो यहाँ पे आपने देखा हो, जैसे बॉम्बे में हूँ, हम लोग मुंबई में हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल। ऐसा मानते हैं सिद्धि का मतलब इच्छा को पूरी करना, और विनायक इस गणपति जी का बहुत फेमस मंदिर है। और जैसे देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि 11 या 9 मंगलवार को जाना है तो चल के जाते हैं, सिद्धि जाते हैं, वो भी रात को। तो ऐसा कि 7-8 घंटा चल के जाते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं, ऐसा 9 या फिर कभी कभी 11 मंगलवार जाते हैं, और वो इच्छा पूरी हो जाती है। और उसके बाद वो कहते हैं थैंक यू बोलने के लिए वापस 9 बार जाओ। तो इच्छा पूरी होने के पहले और इच्छा पूरी होने के बाद, तो आप सोचिए अभी क्या हो गया। आप उस मंदिर में 18 बार गए, पहले इच्छा पूरी होने के पहले, उसके बाद। उससे होता क्या है कि आपकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, आपकी श्रद्धा बढ़ती है। और आप ऐसा सोचो कि आप अकेले नहीं जाओगे, आप बोले एक सहेली आप भी चलो साथ में। तो अभी क्या होगा कि इसने देखा कि उसकी इच्छा पूरी होगी, तो इसने भी इच्छा कर ली, तो इसकी भी इच्छा पूरी होगी। धीरे धीरे क्या होता है, भक्त लोग बढ़ते जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मंत्र में जो आपने कहा, कोई भी मंत्र लो या कोई भी आप पारायण करते हो, उसमें आखिर में एक होता है कॉल्ड फलश्रुति। तो इससे फल क्या मिलेगा? देखो, मनुष्य का जो मन होता है ना, हमेशा फायदे के बारे में सोचता है। मुझको क्या फायदा, इट इज नेचुरल। लेकिन अगर वो फायदा अगर आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, तो क्यों नहीं? जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जो काफ़ी फेमस है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, या फिर नीचे आप देखो साउथ में बहुत सारे शास्त्र है एंड ऑल, उसमें पढ़ोगे तो आखिर में एक आता है कि फलश्रुति। फॉर एग्जाम्पल हनुमान चालीसा का बोलते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो रोग निवारण के लिए ये एक फ़ायदा होता है। तो जो भी आपको फ़ायदा हो तो भगवान का नाम लेके करो। लेकिन होता क्या है कि सेकेंड स्टेज, ये तो प्राइमरी स्टेज कि मैं भगवान के पास जाती हूँ मेरा इच्छा पूरा करने के लिए, और इच्छा पूरा कर देंगे। लेकिन दैट्स अ प्रॉब्लम विद इच्छा। एक इच्छा पूरा होती है, दूसरा आ जाता है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो भगवान धीरे धीरे आपकी इच्छाएं बाद में पूरी नहीं करता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा भगवान पर विश्वास है, लेकिन देखो मेरा बुरा समय चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि अभी पहले स्टेज में प्राइमरी एजुकेशन में सबको पास कर देते हैं,
सेकेंडरी में जाते हैं तो और टफ हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे भी होता है कि इच्छा पूरी नहीं भी करता, तो आपके मन में बोलते हैं कि भगवान अभी मेरा सुनते नहीं, इट्स नॉट सुनते, वो आपको हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे पुराणों में कहानी आती है कि एक बंदा था और वो बहुत गरीब था और वो कृष्ण के भक्त थे। तो ऐसा कहते हैं कि उसके पास केवल एक गाय थी, और वो गाय जो थी वो ना उसका एक ही जीवन की आमदनी थी, उसमें से जो दूध वगैरह आता था वो बेच वाच के अपना ज़िंदगी चलाता था। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने उसको वरदान दिया। अभी वरदान है या शाप है, आप डिसाइड करो। तो ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारी गाय मर जाए, तुम्हारी गाय मर जाए। तो बोलते ये कैसा वरदान है? बोलते कि देखो एक ही गाय है, ही इज टू अटैच टू दैट काउ, बाकी दिन भर वो भगवान के बारे में सोचता है, लेकिन अगर एक गाय हो तो मेंटेन तो करना पड़ता है। तो दिन में उसको 4 घंटा गाय के पीछे जाता है। तो भगवान ने उसे ऐसा एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गाय मर जाए। तो जो कृष्ण थे उनके पति ने बोला तुम तो बहुत कठोर हो, ये तुम्हारी इतनी भक्ति करता है, दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता है। तो बोला इसलिए तो मैंने उसे ये वरदान दिया, क्योंकि अभी क्या होता है कि 24 घंटे में वो 20 घंटा मेरे बारे में सोचता है, अभी 4 घंटा वो गाय के बारे में सोचता है, खिलाना पिलाना दूध निकालना। अगर वो भी निकल जाए तो 24 आवर्स विल बिकम माय डिवोटी। ओके। तो आप ये सोचिएगा कि अगर आप भगवान के पास जाते हो इच्छा पूर्ति के लिए, तो इच्छा पूरी हो जाए तो भी भगवान की कृपा, और इच्छा पूरी नहीं भी हो जाए तो भी भगवान की कृपा। सो फर्स्ट स्टेज इज टू ask for some favors, but second stage that even if the favors are not getting completed, अगर पूर्ति नहीं होती तो भी ठीक है। मुझे याद है हम एक महात्मा हमेशा कहते थे, if you succeed it is God's blessing, if you don't succeed it is God's wish. if you succeed, अगर आपको वहाँ पे विजय मिले तो भगवान की कृपा, और अगर आप फेल हो जाए तो भगवान की इच्छा। तो आप कभी कंप्लेंट नहीं करते। तो ये मंत्र अगर चैंट करो तो आप श्रद्धा से चैंट करो, पूरी होगी तो भगवान को थैंक यू बोलना, नहीं हुई तो डबल थैंक यू बोलना। सर एक आखिरी सवाल, MALS में आप हमें बताते हैं कि वेदों के बारे में पढ़ाई करना, कोर्स खत्म होने के बाद भी इंडियन विजडम, इंडियन वेदास के बारे में, तो सर इसका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए भारतीय जो संस्कृति है वो वेदों पे आधारित है। वेद मतलब क्या? तो सबसे पहले वेद का मतलब है अपुरुषेय, कोई पुरुष ने नहीं लिखा है, वो भगवान ने खुद उसका निर्माण किया, पूरी दुनिया कैसे चलती है। ऑफ कोर्स वेद व्यास जी उन्होंने पूरा जो कंपाइल किया उसको लिख डाला। तो उन्होंने उसको 4 कैटेगरीज किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि वेदों में केवल स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान भी है, मेटीरियल नॉलेज एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे वेदों का एक जो पार्ट होता है उसे कहते हैं उपनिषद, वहाँ पे ब्रह्म विद्या के बारे में हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। बट उसी वेदों में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री है, देन देयर इज आयुर्वेद। तो वेद में सारे नॉलेज आ गए। तो आपको कोई भी फील्ड, जैसे मेरे को इंटरेस्ट था लीडरशिप में, आपने MLS के बात किया, अर्थशास्त्र इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदास। तो मैं कहता हूँ कि वेद पढ़िए, देन यू विल अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अपनी भारतीय कल्चर को केवल स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। ऑफ कोर्स इट इज स्पिरिचुअल, हमारा बेस जो होता है अध्यात्म का होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यू कांट बी वर्ल्डली सक्सेसफुल। आप ओलंपिक्स में जाते हो तो गोल्ड लेके आइए, नॉट इवन सिल्वर। तो दुनिया में जितने हैं या अध्यात्म के मार्ग में जितना है, दोनों के लिए आपको वेद हेल्प करता है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। आप पढ़िएगा, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे ज्ञानी के साथ पढ़िएगा, उनके मार्गदर्शन में पढ़िएगा, आपको जीवन में, इस जीवन में और अगले जीवन में, सब में आपको सफलता मिलेगी। सर मुझे लगता है मेरा श्रावण तो सफल हो गया, बिकॉज शिव जी के भक्त और आपके थ्रू मुझे इतना सारा आज ज्ञान मिला। एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हैं आपको भी श्रावण की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बिकॉज ये एक बहुत पहला एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है सर, और आपने इतना अच्छा हमें नॉलेज दिया उसके लिए सर धन्यवाद। मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा, जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं जी, आज से लेके श्रावण का महीना है जी, जब तक श्रावण महीना चलेगा जी, और हो सके तो लाइफ लॉन्ग, बट एटलीस्ट श्रावण महीने में एवरीडे मॉर्निंग शिव जी का एक जपमाला कीजिएगा, ओम नमः शिवाय। ओके। सो आप कहीं पे भी देखो, घर पे तो जपमाला होगा, नहीं तो खरीद के लेके आइए, और एक मंदिर में या शिव जी के मंदिर में उस जपमाला को उस पंडित जी या खुद ही जाके शिवलिंग पे टच कर लीजिए, इट विल हैव द एनर्जी। और घर पे एवरीडे कम से कम 1 माला, कम से कम, हो सके तो ज़्यादा, तो 2 या 3, जैसे मैं 3 जपमाला करता हूँ एवरीडे, ओम नमः शिवाय का कीजिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर 1 मंथ
केवल इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग इंटरनली एंड ऑल्सो यू विल हैव दैट पावर एंड द कॉन्फिडेंस टू फेस एनी चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो ये श्रावण में छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने साथ टू बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवजी और श्रावण महीने के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। धन्यवाद।